धम्म प्रेमियों, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लक्ष्य बना लीजिए। लक्ष्य अगर आपके पास होता, दृढ़ता आ जाएगी आपके अंदर। ये जितनी माएं बैठी हैं, मेरी एक बात गौर करके सुनना। क्या तुम अपने बच्चे से कभी बैठ करके ये बात करती हो कि बेटा तुझे क्या बनना है? क्या तुमने अपने बेटे के मस्तिष्क में ये बात कभी डाली है कि तुझे ये बनना है? कभी डाली है? अगर नहीं डाली तो एडिसन की मां से सीख लो। आपने एडिशन का नाम सुना है ना? जो बल्ब है ना, बल्ब, बैकग्राउंड दो थोड़ा सा, बल्ब है ना, बल्ब, ये बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया। एडिसन जब स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, उस समय ये मंद बुद्धि बालक था, उल्टे सीधे काम करता था। क्या करता था? इसने देखा कि ये मुर्गी अंडा कैसे देती है, तो देखा कि अंडों पे बैठती है तब अंडे से बच्चा निकलता है, तो जाकर के बहुत सारे अंडों पे बैठ गया, सारे अंडे इसने फोड़ दिए। इसने देखा चिड़िया कैसे उड़ती है, देखा कि चिड़िया कीड़े खाती है, कीड़े खा के उड़ जाती है, तो उसने सोचा कीड़े खा के उड़ती है, उसने बहुत सारे कीड़े घोर करके पी लिए, बीमार पड़ गया। उल्टे काम करता था एडिशन, मंद बुद्धि बालक था। स्कूल में पढ़ने जाता था। एक बार क्या हुआ, स्कूल वालों ने अपने स्कूल से निकाल दिया और उसके हाथ में एक चिट्ठी दे दी और कह दिया स्कूल वालों ने कि ये चिट्ठी ले जा, अपनी मां को दे देना। वो चिट्ठी लेकर के अपनी मां के पास आया। मां ने चिट्ठी को खोल करके पढ़ा। थोड़ी देर के बाद मां ने कहा, बेटा आज से तू स्कूल मत जाना, तेरे स्कूल वालों ने तुझे निकाल दिया है। बोला, मां ऐसा क्यों? कि तेरे स्कूल वालों ने चिट्ठी में ऐसा लिखा है कि तुम्हारा बेटा प्रखर बुद्धि का बालक है, इंटेलिजेंट है, होशियार है, जीनियस है। आपका जितना बच्चा होशियार है, हमारे स्कूल में ऐसा कोई टीचर नहीं कि उसको पढ़ा पाए, इसलिए आप अपने बच्चे को अपने पास रखिए। मां ने क्या कहा बेटे को? बेटा इंटेलिजेंट है, होशियार है, जीनियस है, प्रखर बुद्धि का है तू। स्कूल तो नहीं गया उसके बाद, लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे करके एडिशन बड़े हुए। एडिशन ने 10,000 से अधिक आविष्कार किए, बार बार फेल हुए, लेकिन वही एडिशन इस दुनिया को बल्ब देकर के गए, प्रकाश देकर के गए। नाम है पूरी दुनिया में एडिशन का। एक दिन एडिशन के जीवन की घटना आपको बता रहा हूं। एडिशन की मां जब दुनिया से चली गई, तो एडिशन एक दिन अपनी मां के कमरे में कुछ ढूंढ रहे हैं, तो मां की जो अलमारी थी वो अलमारी खोली, ऐसे कुछ ढूंढ रहे थे, तो कहीं वो पर्चा दबा हुआ मिल गया, जो स्कूल वालों ने जब एडिशन को स्कूल से निकाल दिया था, वो पर्चा जो मां को दिया था एडिशन ने, वो पर्चा ने मिल गया, एडिशन के हाथ लग गया। एडिशन ने खोला उस पर्चे को और वो पढ़ा पर्चा, उस जमाने का दबा हुआ रखा था। उस पर्चे में क्या लिखा था पता है? उस पर्चे में लिखा था कि आज से अपने बच्चे को हमारे स्कूल मत भेजना, क्योंकि तुम्हारा बच्चा मूर्ख है, बुद्धिहीन है, पागल है, इसको अकल नहीं है, ये बुद्धि से पागल है, मंद बुद्धि है। ये सब उस पर्चे में लिखा। एडिसन पढ़ते पढ़ते रो गए। क्यों रो गए पता है? उस पर्चे में जो लिखा था एडिसन की मां ने वो नहीं बताया था। पर्चे में लिखा था बालक मूर्ख है, मंद बुद्धि है, कम बुद्धि का बालक है, लेकिन मां ने उल्टा बता दिया बेटे को, बेटा इंटेलिजेंट है, होशियार है, प्रखर बुद्धि का है। ये मां ने उसके दिलो दिमाग में विचार डाला था, और इसी विचार के दम पर एडिसन दुनिया के महान वैज्ञानिक बने। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि बच्चे आपके घर में भी हैं। बच्चे जब पढ़ाई करें तो माता पिता का उत्तरदायित्व बनता है। आप अपने बच्चों के अंदर ऐसा विचार पैदा करें कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू करने लायक है, तू ही करेगा। जब माता पिता ये हौसला, ये विचार अपने बच्चों के अंदर भरेंगे, वो बच्चा वो जीवन में वो कर जाएगा जो वो कभी नहीं कर सकता। ये ताकत, ये विचार अपने बच्चों के अंदर डालिए, और ये विचार बचपन से ही डालना है। लेकिन बहुत जी क्या बताएं, हमारी माताएं बड़ी होशियार हैं। मैंने जो देखा है समाज में वो बता रहा हूँ, मैं रियली बता रहा हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वैसे तो बच्चा माँ के गर्भ से ही सीखता है, जानते हो ना। 5वें महीने में बच्चे का ब्रेन, बुद्धि बनना, दिमाग बनना शुरू होता है। तो जो माँ सीखती है वही बच्चा सीखता है।
लेकिन बच्चा जब बाहर आ जाता कोख से तो घर के माँ बाप सोचते हैं कि ये क्या सीख रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये बच्चा गोदी में जब हम इसको खिला रहे हैं तब भी सीख ही रहा है हमसे। अब जब बच्चे गोदी में खिला रहे हैं तो ये माताएं कहती हैं लला माओ गधा है, पागल है, कुत्ता है, माओ लला है, ऐसे करके खिला रही होती हैं। बड़ा होकर के वही बच्चा जिसके कान में रोज गधा, पगला, कुत्ता, सुअर जिसको कहा, वो बड़ा होकर के गधा, पागल, कुत्ता बन जाता है। क्योंकि बचपन से विचार तो वही उसके कान में दिया ना। लेकिन मैंने देखा जो पढ़ी लिखी समझदार महिला है, चाहे ऐसे समझिए ऊंचे कुल की कोई महिला है, जब वो अपने बच्चे को गोदी में खिलाएगी ना तो वो क्या कहेगी, बेटा मेरो राजा है, मेरो वकील है, मेरो डॉक्टर है, मेरो, मतलब अपने बच्चों को बचपन से ही राजा, वकील ऐसे शब्द कह करके बच्चे को गोदी में खिलाएगी और उसका बच्चा बड़ा होकर के बड़ा बन जाता है। मेरा कहने का आशय यह है कि आप लोग विचार परिवर्तन करें, अपने जीवन में लक्ष्य लेवें, शिक्षा को आप आगे रखें। बाबा साहब ने जो कहा कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए हर कंडीशन में हमको पढ़ने की जरूरत है। समाज पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। इतने दिनों से मैंने कथा सुनाई है, बताओ कथा में कभी मैंने ये कहा कि घंटा बजाना है, यज्ञ करना है, नारियल फोड़ना है, पैदल यात्रा करनी है? नहीं कहा ना। इसलिए नहीं कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी जानते थे कि मेरी समाज का भला पूजा पाठ से नहीं होगा, मेरी समाज का भला शिक्षा से होगा। इसलिए बाबा साहब शिक्षा देकर के गए आप लोगों को। बाबा साहब ने यह कहा सवेरा जब होता है तो 2 घंटियों की आवाज सुनाई देती है कानों में। एक घंटी स्कूल की घंटी और दूसरी घंटी मंदिर की घंटी। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं जिस दिन बहुजन समाज के लोग मंदिर की घंटी की बजाय स्कूल की घंटी को सुनकर के स्कूल की ओर जाना शुरू कर देंगे, उस दिन मेरे भारत का भाग्य बदल जाएगा, मेरा बहुजन संवर जाएगा, मेरा बच्चा बच्चा पढ़ जाएगा। जितने भी लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, तो आज से कसम उठाएं, हर स्थिति में हमको पढ़ना होगा, हर स्थिति में हमको पढ़ना होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर के पास केवल शिक्षा ही एक ऐसा हथियार था जिसके दम पर बाबा साहब पूरे भारत की नींव हिला गए। और जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को विरोध करते थे, जिस व्यवस्था से बाबा साहब लड़े, और बाबा साहब अम्बेडकर ने उस व्यवस्था को अपनी शिक्षा से, एजुकेशन से, कलम की ताकत से धराशायी कर दिया, ऐसे थे महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी। तो मैं आप लोगों के बीच में हमारे प्रिय शिष्य प्रशांत कमली जी जिला बुलंदशहर से आए हैं, बड़ा क्रांतिकारी गाते हैं, उनको भी एक गीत गाने के लिए अवसर देता हूं। एक छोटा सा गीत वो भी अपना रखें।